शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर तनाजा, विफाक और पंजाब आमने सामने। पंजाब हुकूमत का शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने से साफ इनकार। इस्लामाबाद पुलिस अडियाला जेल पहुंची तो जेल हुकाम ने हवाले ना किया। इसी दौरान एलीट पुलिस फोर्स पंजाब का स्क्वाड भी अडियाला पहुंच गया। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात पर अमल दरामद का इसरार करती रही, कई घंटे जेल में मौजूद रही। जेल हुकाम ने शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल करने का मरासला लिख दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मेडिकल ऑफिसर अडियाला की दरखास्त लिखे मरासले में कहा कि शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी है, उन्हें इमरजेंसी अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत है। मुंतकिली के लिए सिक्योरिटी भी मांग ली गई। शहबाज गिल एक ऐसे मुकदमे में जिसमें बिल्कुल ओपनली, जिसमें जिसने सुना बगैर लिगी लिपटी रखे, वो इंसाइटमेंट थी, वो बगावत पे उकसाना था, वो जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर कमांड की बात ना मानना था, उनको अमर बिल मारूफ के वास्ते देकर बात करना था। ये तो एक बड़ा सीधा साधा मुकदमा है। शहबाज गिल से मुतल्लिक अडियाला जेल में तमाशा लगा हुआ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान कहते हैं शहबाज गिल के मुकदमे की नौयत वाज़ेह है। इन्होंने बगावत पर उकसाने का बयान दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक अदालती फैसला आ चुका है। अदालती फैसलों पर मनोआन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अदालती लड़ाई के बाद शहबाज गिल का फिर जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मजीद 2 दिन के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस की नजरसानी दरखास्त पर फैसला सुना दिया गया। रिमार्क्स दिए, अदालत मुतमईन है शहबाज गिल से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। तफ्तीशी अफसर को फौरी मुल्जिम का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। शहबाज गिल के वकला ने दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर शहबाज गिल का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमरता बंदियाल को खत, मामले का नोटिस लेने की इस्तदा। लिखा हुकाम शहबाज गिल को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान ने शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करना साजिश करार दे दिया। दोबारा जिस्मानी रिमांड पर गहरी तशवीश का इजहार दावा किया। शहबाज गिल को नामालूम मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद से इनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हुई। इस साजिश का मकसद इन्हें और तहरीक इंसाफ को हदफ बनाना है। शहबाज गिल से ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह सोशल मीडिया कारकुनों से बयान लिया गया, यह काबिल कबूल नहीं। शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए तमाम सियासी और कानूनी इक़दाम उठाएंगे। अपने खिलाफ हर गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम का रास्ता रोकेंगे। जुडिशल रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिया गया हो और उसके 3-4 दिन के बाद दोबारा जो है वो रिमांड के लिए पेश हों और प्रोसिक्यूशन कहे जी हमें मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है तो इसलिए हमें 3-4 दिन और दे दें। इस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है, अब फिर टॉर्चर किया जाए और इमरान खान के खिलाफ जो है उसको बयान लाया जाए। कोशिश सारी ये है कि किसी तरीके से दोबारा अभी भी जिस्मानी रिमांड लिया जाए, वापस शहबाज गिल को ले जाया जाए इस्लामाबाद और फिर मजीद तशद्दुद करके उससे कोई झूठा बयान निकलवाया जाए इमरान खान के खिलाफ। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। दबाव डालकर मर्जी का बयान लेने की कोशिश का इल्जाम। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज गिल को टॉर्चर करके हुकूमत के हवाले नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील है शहबाज गिल पर तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। असद उमर बोले दोबारा जिस्मानी रिमांड की जरूरत क्यों पेश आई? दबाव डालकर तशद्दुद करके जो बयान लेना चाह रहे थे वो शहबाज गिल ने नहीं दिया। मजीद तशद्दुद करके मन घड़त बयान लेकर इमरान खान को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। यह भी कहा कि नवाज शरीफ हवा नहीं और ना ही उनसे डरते हैं। नवाज शरीफ वापस आए तो उनके लिए कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। पीटीआई वालों पर हल्की सी सख्ती आए तो धाड़े मार मार कर रोते हैं। 2 दिन के रिमांड और 2 दिन की जेल में क्यों ज़लज़ले आ रही हैं? वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अदालत तारड़ का जवाबी वार। कहा एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतज़ामिया तब्दील कर दी गई। इस सारे खेल में परवेज़ इलाही पीछे बैठकर डोरियां हिला रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है।
इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, लेकिन उस पे एक कानूनी चाराजोई करें, जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए, लेकिन जो तशद्दुद किया गया है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया है, जिस किस्म का उनके साथ सलूक किया है, इसकी भी ये हाउस को मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने शहबाज गिल के बयान को बड़ी गलती करार दे दिया। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, शहबाज गिल ने बहुत बड़ी गलती की, उनका बयान नाकाबिले कबूल है। शहबाज गिल के खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन पर जो तशद्दुद किया गया उसकी मजम्मत करते हैं। सियासी मकासद के लिए वो इतने गिर सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक किस्म का पीटीआई का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था जो उन्होंने पाक फौज के खिलाफ, और वो ये कहते हैं, बरमला कहते हैं उनके चैनल्स के ऊपर जो है इंडिया के, कि इस वक्त जो इमरान खान जो हमारे लिए काम कर रहा है वो हम अरबों खरबों डॉलर भी लगाते थे, शायद हम पाकिस्तान के अंदर जो है इस किस्म का नेटवर्क जो है वो ना पैदा कर सके। फौज मुखालिफ मुहिम पीटीआई और भारत ने मिलकर चलाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, इल्ज़ाम लगाया भारत के मफादात को पीटीआई आगे बढ़ा रही है। घटिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून हरकत में आ चुका है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद एक शख्स इतना पागल हो चुका जो साजिश के इल्ज़ाम लगा रहा है। $25,000 पर अमेरिका में लॉबिंग के लिए बंदा रखा गया। इमरान खान ने 90 की दहाई में भारत में बैठकर फौज के खिलाफ बात की। ये अपने बयान शायद भूल चुके हैं। ये भी कहा, आर्मी चीफ की तकरीर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मामले पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक सवाल का जवाब में वजीर दिफा ने कहा, टीटीपी की सवात में मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उनके दोबारा मुतहरिक होने की कोई बात नहीं। पूरी बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई हुई है। कोशिश पूरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान फौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान को मज़े का खेज करार दे दिया। असद उमर का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़, कहा माहौल बनाया जा रहा है। पीटीआई ने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई गई। तहरीक इंसाफ को फौज मुखालिफ मुहिम से जोड़ना साजिश है। वज़ीर दिफा हमें कह रहे हैं कि हम मुहिब वतन नहीं। ख्वाजा आसिफ पहले ये बताएं कि फौज के खिलाफ उन्होंने असेंबली में क्यों बयान दिया था। फवाद चौधरी बोले, 2 नंबर वज़ीर दिफा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज मुखालिफ कह रहा है, ये किसकी खिदमत है। आपको जवाबदेह हूं, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। इमरान खान का ममनुआ फंडिंग पर FIA को जवाब देने से इनकार। चेयरमैन PTI ने FIA को तहरीरी जवाब भिजवा दिया, वार्निंग दी। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कहा, तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना FIA के ज़ेरे असर होने का मज़हर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की। FIA के पास सियासी पार्टीज ऑर्डर के तहत कार्रवाई का इख्तियार नहीं। PTI को जारी किया गया नोटिस भी FIA एक्ट से मुतसादिम है। उधर FIA का केस की तहकीकात का दायरा इख्तियार दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। मुतल्लिका तहकीकाती इदारों के जरिए वहाँ की कंपनीज और शख्सियात के बारे में मालूमात जमा की जाएंगी। इमरान खान के NA 108 फैसलाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने आबिद शेर अली के दायर एतराज़ पर फैसला सुना दिया। कागजात असासों और गोशवारे गैर तसल्ली बख्श होने पर मुस्तरद किए गए। MKM की दरखास्त रद्द। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हल्का बंदियों के खिलाफ MKM की दरखास्त खारिज कर दी गई। मुत्तहिदा को मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा, हक़ाइक़ का तयन होने पर ही कानूनी नुकात उठाए जा सकते हैं। जो नुकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए उन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। पैसे पर अमल दरामद की तहरीक इंसाफ की दरखास्त भी खारिज।
अदालत ने कहा तहरीक इंसाफ चाहे तो 1 फरवरी के फैसले पर अमल दरामद के लिए अलग दरखास्त दायर कर सकती है। मौजूदा केस में फैसले पर अमल दरामद का जायजा नहीं लिया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होना जमात इस्लामी की फतह है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून जोरों पर। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर जल थलेक। PGMA ने दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी के बायस अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर और टांक में बारिश। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के इलाके स्पिनवाम में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। पानी घरों में दाखिल हो गया। टांक में सैलाब का खदशा। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल के इलाके गौरलामा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के गाँव के करीब दरियाई टूची के सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब की तबाहकारियां न रुकीं। गदर के दरमद गांव में 25 घर मुकम्मल तबाह। गोप्स में लैंडस्लाइडिंग। गिलगित चित्राल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। जिले हेडक्वार्टर गहकोच में पानी घरों में दाखिल हो गया। आज़ाद कश्मीर में रती गली में फंसे तमाम सयाहों को निकाल लिया गया। सड़क, मकानात और होटल बह गए। कराची में बादलों की लंबी बारी। एक बार फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बारिशों में शिद्दत का इम्कान जाहिर कर दिया। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। अंदरूनी सिंध बादलों का धुआंधार स्पेल। हैदराबाद के नशेबी इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मटियारी में भी तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, घर भी डूब गए। जब पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई आती है, फाका कशी आती है, गुर्बत आती है, गरीब पे इसके असरात पड़ते हैं। हम 1000 लीपापोती करें, इसका दिफा हम नहीं कर सकते। इस हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत के उसमें बढ़ोतरी की है और प्राइस जो है वो ज़्यादा किए हैं, कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम उसकी तायद नहीं कर सकती। आप यौम आज़ादी की तकरीर, नाच गाना, ये इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पाकिस्तान के कौमी वकार के खिलाफ है। ये कोई आज़ादी नहीं है। पेट्रोल महंगा करने पर अपनों का गुस्सा ठंडा ना हुआ। सेनेट में भी नून लीग और इत्तेहादी बरस पड़े। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा पेट्रोल महंगा करने से गरीब मुतासिर हुए, हमें कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। JUI के सेनेटर अताउर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बरस पड़े। बिजली का बिल ऐवान में ले आए। कहा इस बिल में 11 किस्म के टैक्स हैं। इस तरह के इकदामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पेट्रोल महंगा करने से अवाम पर बोझ डाल दिया गया। साबित हो गया कि PDM नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान ने कर्ज अदायगी के लिए IMF को इजहार आमादगी का खत भेज दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने बताया ऑर्डिनेंस के जरिए नए टैक्स लगाने से मुतालिक कोई भी फैसला वजीर आजम करेंगे। शुगर मिल्स को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त देने से मुतालिक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में समरी आएगी तो फैसला होगा। मुसलसल 11 कारोबारी दिनों के बाद डॉलर की कीमत में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 99 पैसे महंगा 214 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 297 पॉइंट्स का इजाफा 43,700 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 5,500 रुपए महंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सानिया लसबेला में शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद। वज़ीर आज़म की शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा हमारे शहदा हमारा फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। पूरी कौम अपने शहदा को खिराज अकीदत पेश करती है। इमरान खान कौम की आवाज़ और हुक्मरान अज़ाब हैं। शेख रशीद के वार। कहा महंगाई के हाथों मरने से बेहतर है जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल की जाए। बात तकरीरों, तज्जियों और तबसरों से आगे निकल चुकी है।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के इमरान खान पर इल्जामात। कहा इमरान खान के कागजात नामजदगी तजादात और जाली रिकॉर्ड से भरे हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दबाव पर कागजात मंजूर किए। शहबाज शरीफ ने जरदारी के साथ मिलकर नून से शीन निकाली है। सूबाई मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा की लफ्जी वार। कहा शीन लीग की 5 उंगलियां घी में हैं, नून लीग ख्वार हो रही है। बाज नवाज शरीफ की वापसी से अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर समाअत कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने जिला गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरात डिवीजन का हेडक्वार्टर गुजरात को बना दिया गया। डिवीजन में 3 अजला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफसाबाद शामिल। डिवीजन बनने से पहले गुजरात 3 तहसीलों पर मुश्तमिल था, जिसमें गुजरात, खारियां और सराय आलमगीर शामिल थे। गवर्नर ने मंजूरी देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।